राजस्थान, सबसे खास आपके पास। राजरंग राजस्थान में आपका स्वागत है दर्शकों, मैं हूं ललित ओझा। देखिए आज की खास रिपोर्ट। भाजपा के हरियाणा प्रदेश प्रभारी एवं राजस्थान के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया आज भीलवाड़ा आए। उनका भाजपाइयों ने भव्य स्वागत किया। पूनिया ने सुपार्श्वनाथ मंदिर में मुनि अनुपम सागर जी व निर्मोह सागर जी महाराज के दर्शन किए। सुभाष नगर में जैन स्थानक पर महासाध्वी डॉक्टर कुमुदलता जी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। महेश स्कूल में पौधा रोपा। सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा की। भाजपा नेता पूनिया ने कहा, चुनाव आयोग मतदाता सूचियों का स्पेशल समरी रिवीजन करा रहा है। कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी का ये दिवालियापन है कि चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे। फ्री एवं फेयर इलेक्शन के लिए ये उचित है। विपक्ष का विरोध गलत है, वे भ्रम फैलाना चाहते हैं, यही उनकी राजनीति है। आप भी सुनिए। एसआरएस का विरोध कर रही है कांग्रेस बिहार में। अब आप ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, पर ये राजस्थान में भी हो सकता है। नहीं, राजस्थान में होना चाहिए ना। राजस्थान में जो लोग जिनकी पहचान संदिग्ध है, और मुझे भीलवाड़ा का तो पता नहीं, लेकिन जयपुर से लेके बड़े शहरों में कई लोग ऐसे आ गए जो कामकाजी महिलाओं के रूप में घरों में काम करते हैं, कई बार छोटा काम करते हैं, कचरा उठाने का काम करते हैं, और कालांतर में पता लगता है कि वो बांग्लादेशी रोहिंग्या है। देश में किस हिस्से में कितनी घुसपैठ हुई है, घर में आराम से सोने वाला व्यक्ति उसका आकलन नहीं कर सकता। बिहार के भीतर नहीं, बिहार से पहले पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक समय था कि जब असम की संस्कृति को, असम के जनजाति समुदाय को ये चुनौती हो गई थी। उनके गांव के गांव खत्म हो गए थे, उनकी संस्कृति को संकट खड़ा हो गया था। ऐसे में वहाँ की सरकार ने हिम्मत की और वहाँ इस तरीके से जब ये सारा सर्वे हुआ, उसी तर्ज पर बिहार का जो आकलन अभी आ रहा है, उसमें चुनाव आयोग बहुत प्रामाणिकता से चुनाव आयोग ने अपनी बात कही है। लेकिन स्वाभाविक तौर पर पहले होता था, जो इलेक्शन रिफॉर्म हुए उसी का एक हिस्सा था। टीएन सेशन को क्यों याद करते हैं? तो पर्दे के भीतर की विकृति तो खत्म नहीं हो पाई, लेकिन पर्दे के बाहर की जरूर कर दी। अच्छे अच्छे राजनीतिक दल, अच्छे अच्छे राजनीतिक लोग कैंपेन के दौरान हिसाब किताब रखने लग गए। होर्डिंग लगाने से पहले सोचते हैं क्या साइज का होगा, कहाँ लगानी कहाँ नहीं लगानी। इसी तरीके से मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण ये औपचारिकता होता था, और कई बार अब तो क्योंकि वो धीरे धीरे लोगों की आदत में आ रहा है, इसलिए लोग वोटर आईडी बनाते हैं। मतदान का प्रतिशत चुनाव आयोग की अपील से ही बढ़ा, और चुनाव आयोग मैं समझता हूँ कि भारत जैसे देश में जिसमें इतनी विविधता, इतनी चुनौतियाँ, उसमें इलेक्शन कमीशन जो संविधान की प्रदत्त संस्था है, उस संविधान की प्रदत्त संस्था ने इतने पीसफुल चुनाव कराए। और आपकी हमारी पीढ़ी जानती है कि जब चुनाव होते थे तो रेडियो पे खबर आती थी कि आज बिहार में इतने मर गए, यूपी में इतने मर गए, इतनी हिंसा होगी, इतना बोगस वोट हुआ। तो चुनाव आयोग की चिंता वाजिब है कि देश में खराब वोट होना चाहिए, बोगस वोट नहीं हो। कई बार मरे हुए लोगों के वोट डालते हुए हमने लोगों ने सुना है, हमारे सामने की बातें आप लोग भी कई बार छापते हो। इसलिए वोटर लिस्ट जो है वो जितनी प्रमाणिक होगी उतना ही फ्री और फेयर इलेक्शन होगा। उसका लाभ हर राजनीतिक दल को, आवाम को होगा। और ऐसे में चुनाव आयोग कोई इनिशिएटिव लेता है, उसका कोई राजनीतिकरण करता है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का दिवालियापन है। ये संविधान की, लोकतंत्र से निकली हुई चुनाव आयोग जैसी संस्था पर वो सवाल खड़े करते हैं। यदि बिहार में 65 लाख फर्जी बोगस वोट निकलता है, जिसमें 20 लाख मृतक भी शामिल हैं, तो इस तरीके का यदि सर्वेक्षण राजस्थान से लेकर दुनिया देश के किसी भी हिस्से में होगा, मुझे लगता है उसका स्वागत करना चाहिए कि देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, चुनाव आयोग की मजबूती के लिए, आम लोगों की एक मतदान की नैतिक आज़ादी के लिए ये उचित ही है। उनका विरोध गलत है, वो भ्रम फैलाना चाहते हैं और यही उनकी राजनीति है। इतना ही कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत सिरे से, वो दुनिया का कोई भी देश हो, रिश्ते सुधारे, अपनी शर्तों पर काम करने की शुरुआत करी, और उसके गर्भ में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कोई समय था जब हम दुनिया से हथियार खरीदते थे, हथियार के सबसे बड़े खरीदार थे दुनिया के चुनिंदा देशों में। आज भारत की जो DRDO है, भारत की जो डिफेंस है, वो 75 देशों को हथियार निर्यात करती है। और इसलिए जब हम पैरों पे खड़े होंगे तो दुनिया के जो दूसरे देश जो हमें कंज्यूमर मानते थे उनको तकलीफ होगी। लेकिन भारत में ताकत है, भारत की ज़मीन में ताकत है, भारत की हुकूमत में ताकत है कि वो सबका। दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें।